बच्चों, आप में से एक बच्चे का कमेंट आया था कि घर में कोई दिक्कतें हैं उनको, उसके चलते वो पढ़ नहीं पाए हैं दोबारा, और सर बहुत डर लग रहा है कि एग्जाम में क्या होगा। 4-5 चैप्टर बता दीजिए जिसमें पास होने की गुंजाइश हो। तो उस बेसिस में मैं आपको 5 चैप्टर बता रहा हूं, इनके टॉपिक्स भी बता दूंगा। अगर आप ये भी पढ़ लेंगे तो ब्राइट चांसेस है कि आप क्लियरली आराम से पास हो जाए। तो ध्यान से वीडियो देख लीजिए जिससे कि आप वो टॉपिक्स पता चल जाए, कम से कम उनका फॉर्मूला वगैरह तो पढ़ ही लीजिए। तो आपको जैसा पता है, हमेशा ही मैं बोलता हूं कि अक्सर एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो जो 20% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो 80% नंबर आपको दिलवा के जाते हैं। यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो पढ़ें जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अब ये जो सिलेबस था आपका, ये जो सिलेबस है यही कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछेंगे। इसमें चैप्टर दिया गया है, लेकिन चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाएगा ये नहीं बताया है। ये जैसे ये देखिए 16 मार्क्स लिखा है, तो 16 मार्क्स का मतलब है ये 3 चैप्टर मिला के। अब ये बच्चा कैसे जाने कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स कितने नंबर का नॉर्मली आता है। तो मैंने पूरा 10 साल के एनालिसिस करके आपके लिए एक सेट कर दिया है कि कितने नंबर का किस चैप्टर से आएगा। जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूं जिससे आपका टाइम बच सके। तो चैप्टर 1 की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, में करीबन 4 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। टॉपिक्स भी मैं अभी बताऊंगा रैंक करके आपको टॉप 5 चैप्टर्स के। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस से करीबन 6 नंबर का आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी काफी अच्छा टॉपिक, अच्छा चैप्टर है। किरचॉफ लॉ व्हीटस्टोन ब्रिज पूछा जाता है, इसमें 6 नंबर यहां से मिल जाते हैं। मूविंग चार्जर मैग्नेटिज्म से 5 नंबर के सवाल आएंगे। इसमें कई गैल्वेनोमीटर एक बड़ा 5 नंबर का सवाल बनता है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करें, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, 3 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेरेडे लॉ, लेंज लॉ, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना, यहां से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं बेटा। अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफार्मर 5 नंबर का सवाल आता है। एक भी क्वेश्चन फंस जाएगा, 5 नंबर देखे जाएगा। 6 नंबर यहां तक आपसे पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट, करंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तैयार करके जरूर चाहिए। चैप्टर 9 की बात करते हैं, सबसे हैवीएस्ट चैप्टर है, मतलब सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितना पढ़ ले जाए उतना बढ़िया है। तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, लेंस मेकर्स फार्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम एंड फार्मूला, इतनी चीज भी कर लेंगे तो 9 में से 7 नंबर तो इसी चैप्टर से आपके बन जाएंगे। वेव ऑप्टिक्स, ये 6 नंबर का ये भी बनता है। इससे एक डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि आप रिफ्रैक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी प्रूफ कीजिए। ये जरूर, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। फिर ये जो चैप्टर 11, 12, 13 है, इसको तो थोड़ा सा भी पुश कर देंगे तो ये मुश्किल से 3 घंटे का मेहमान है। ड्यूअल नेचर से 5 क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। एटम से 3 नंबर का, न्यूक्लियाई से 4 नंबर का। आप देखिए इन 3 चैप्टर को 5, 4, 5, 3, 8, 4, 12 नंबर। यानी अगर आप रे ऑप्टिक्स में से कुछ टॉपिक छोड़ भी दें और इन 3 चैप्टर पे फोकस कर लें 2-3 घंटे के लिए, तो आप उससे ज्यादा नंबर ला सकते हैं। सेमीकंडक्टर अभी की दिशा में 90% थ्योरेटिकल चैप्टर है, जहां 7 नंबर अकेले देखा जाता है। मैंने ये आपको अंदाजे के लिए बताया कि आपको अंदाजा हो जाए। अब आपके लिए काम की बात कि भाई रैंकिंग क्या है, तो ये यहां से मैंने 5 की जगह 6 चैप्टर निकाले, क्योंकि ये 40 नंबर मुझे पहुंचाना था कि मैं 40 नंबर का जब आपको बताऊंगा, आप पढ़ेंगे तो 40 में से 35, 37, 38 ईश्वर करेगा तो आ ही जाएंगे आपके। ये देखिए रे ऑप्टिक्स 9 नंबर, सेमीकंडक्टर 7 नंबर, पोटेंशियल कैपेसिटेंस 6 नंबर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क्स का, अल्टरनेटिंग करंट 6 मार्क्स और वेव ऑप्टिक्स 6 मार्क्स। अगर इसको जोड़ लीजिए 9 और 7 16, 16 और 6 चौक 24, 16 और 24 40 हो गए। तो ये बिल्कुल, और ये जो मैं बता रहा हूं ना 40 नंबर का जो मैं आपकी कहानी बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, ये मन से नहीं लिखी है, ये बिल्कुल एनालिसिस करके लिखी है। ये नहीं कि 40 पहुंचाना इसलिए किसी का बढ़ा दो ना, 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक, अब यहां पे जो चैप्टर बता रहा हूं, अब समय कम है तो चैप्टर पूरा शायद ना पढ़ पाए, तो मैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी जल्दी से बता देता हूं इन 5-6 चैप्टर के, जिससे आप उन पे फोकस कर सकें। तो यहां पर रैंक 1 जो कि रे ऑप्टिक्स है, तो रे ऑप्टिक्स में जैसे मैंने आपको याद दिलाया था कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, ये मतलब ये होता है कि जैसे ये स्फेरिकल सरफेसेस है, यहां कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो भैया इसकी इमेज कहां बनेगी, या ऐसे भी बना सकते हैं स्फेरिकल सरफेसेस में। आपको ये इसके फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, याद कर लीजिए, जितना समझ में आए समझ लीजिए, ना समझ में आए डायग्राम बनाइए, और एग्जाम में किसी भी कीमत पर क्वेश्चन छोड़ के मत आइए। डायग्राम आता है लिख दीजिए, फॉर्मूला आता है लिख दीजिए, कुछ नहीं समझ में आता तो कुछ जो भी आसपास का लिख दीजिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होती बोर्ड में।
हाँ क्वेश्चन छोड़ा तो 0 और कुछ भी फंस गया आधा पौन नंबर तो आपको तो 40 नंबर इज्जत के साथ चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूला, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम वगैरह तैयार कीजिए और फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और ये रहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहां पर आग है वो सुपर इंपॉर्टेंट है या फायरी इंपॉर्टेंट है। दूसरे चैप्टर की बात करता हूं जो कि 7 नंबर देके जाएगा, सेमीकंडक्टर्स। ये मोर और लेस 90% से भी ज्यादा अब ये थ्योरेटिकल हो चुका है। इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो छोटे 1-2 फॉर्मूले पे आते हैं, उसका हम डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं अभी। आप थ्योरी पढ़ाइए, मुश्किल से 2, 2.5, 3 घंटे का चैप्टर मैंने ऑलरेडी वन शॉट बनाया हुआ है। आप चाहेंगे अरविंद सेमीकंडक्टर्स वन शॉट फ्रॉम अरविंद एकेडमी ऐसे लिखेंगे यूट्यूब पर तो आपको दिखाई पड़ जाएगा, आराम से पढ़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, पीएन जंक्शन जिसे आप डायोड भी बोलते हैं, इसमें फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग ये सब होता है। रेक्टिफायर्स की बात करें तो 2 तरह के रेक्टिफायर्स आपके कोर्स में, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। इनके डायग्राम याद कर लीजिए, इनपुट आउटपुट या सर्किट डायग्राम, इनपुट वेवफॉर्म, आउटपुट वेवफॉर्म, इतने में ही काम होता आपका बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है आपको। आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं, क्योंकि अभी जब समय कम है तो आपको नोट्स की बहुत जरूरत पड़ सकती है। इसमें फॉर्मूले एक जगह लिखे हो और चैप्टर नोट, जिससे आप फटाफट 2 घंटे में पूरा कोर्स रिवाइज कर पाए। तो ये फिजिक्स कंपार्टमेंट का जो कोर्स है आपकी मदद कर सकता है। इसके अंदर वन शॉट भी है, एक वीडियो से निपटारा, PYQs भी मिलेंगे, नोट्स भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुली सॉल्व भी हैं। तो आप स्पेशली, क्योंकि नोट्स ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल है, अगर आपको लगता है कि आपको मदद की जरूरत है तो बहुत ही इकोनॉमिकल फीस के साथ आप इसको ले सकते हैं। अरविंद एकेडमी आपको डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसके यहाँ पर ऑल कोर्सेज वाले सेक्शन में चले जाइएगा। यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे, टॉप पर ही मेरे ख्याल से फिजिक्स कंपार्टमेंट आपको दिखेगा और बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ आप इसमें जुड़ के अपने साल को बचा सकते हैं, ताकि आप बेहतर डिसाइड करेंगे। आइए रैंक 3 में जो 6 नंबर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस पूछी जाती है। मतलब ये 3 चार्ज रख दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, Q1, Q2 एंड Q3। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, या स्क्वायर ले लिया इनके कॉर्नर पे, सिंपल फार्मूला लगा के आप आसानी से यहां निकाल सकते हैं इसको। इक्विपोटेंशियल सरफेस पूरी थ्योरी है, समझ सकते हैं जल्दी। कैपेसिटर के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है। रैंक 4 6 नंबर की बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका डेरिवेशन और इससे जो आई का रिलेशन है NEAVD, इसके ऊपर न्यूमेरिकल अक्सर आता आपको मिलेगा। बिल्कुल सरल सवाल होता है, लेकिन ये कि आप लगाइए, जब भी न्यूमेरिकल लगाइएगा फॉर्मूला पहले लिख दीजिएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला न्यूमेरिकल भले गलत हो जाए, फॉर्मूला लिखने के ही आधे नंबर पक्के हैं आपके। तो ये नहीं कि हम सीधे आंसर ही निकाल के देखेंगे, है ना, स्टेप की मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग होगी। रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस, सेल कॉम्बिनेशन, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है वो बहुत पूछा जाता है, तो उसकी तैयारी रखिए। किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज आप जानते ही हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, ये अभी लिख के ले लीजिए। जब 28 तारीख को पेपर दे रहे होंगे तो याद रखिएगा अरविंद सर जो बोल रहे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित है। अब आप पढ़ लेंगे तो आपका तुरंत हो जाएगा। रैंक 5 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 7 जो LCR अल्टरनेटिंग करंट की बात कर ली जाए तो सीरीज LCR सर्किट, एवरेज पावर और ट्रांसफार्मर के ऊपर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलता है सीधे। डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल कुछ कहीं से पूछ लिया जाएगा, तो इसको आप पकड़ सकते हैं, है ना। और रैंक नंबर 6 की बात करें, 6 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 10 जो कि वेव ऑप्टिक्स है। इसमें रिफ्लेक्शन थ्रू वेव थ्योरी, इसमें जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको मिले। हाइजेंस प्रिंसिपल से या वेव थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन कीजिए। आप थ्योरी है पूरी अच्छी समझ लेंगे, लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा, उसमें क्या है। YDSC एक्सपेरिमेंट, इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, लेकिन स्लिट की विड्थ निकालना, फ्रिंज की विड्थ निकालना, इसमें फॉर्मूले आते हैं, 2-4 फॉर्मूले याद रखिए। अगर न्यूमेरिकल निकल जाए बड़ी अच्छी बात, नहीं निकले तो फॉर्मूले चिपका दीजिएगा आधे नंबर के लिए। हमें तो इज्जत के साथ पास होना है, दिमाग आगे लड़ाने ही नहीं है। डिफ्रैक्शन, ये भी आप तैयार रखिए, ये कोर्स में है, इसके भी 2-3-4 फॉर्मूले पकड़ के रखिए। तो ये मैंने आपको चैप्टर भी बताए, टॉपिक्स भी, और कहीं भी आपको लगे कि नोट्स की जरूरत है या थोड़ी हेल्प की जरूरत है तो आप आसानी से फिजिक्स कंपार्टमेंट कोर्स का मदद ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और भी जो दिक्कतें लग रही हैं आपको
कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि करेक्ट इंफॉर्मेशन 100% ऑनेस्टी के साथ आपकी मदद कर सकूं और आप अच्छे से पास कर सकें। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग बोर्ड्स में नहीं होती है। बस आप कुछ ना कुछ करके आइए, 100% पास होंगे, निश्चिंत रहिए और मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।